मासूम जी का भाई का पहले नंबर आ गया। एक को टारगेट करना ही अच्छा काम नहीं। जो युवा पीढ़ी के ऊपर, समाज के ऊपर जो गलत संदेश जाता है, तो वो इस तरह का गाना नहीं होना चाहिए। अगर मान ली इस तरह गाना आ भी गा, किसी ने गा भी दिया, तो एक कलाकार को टारगेट न करे। ये हमारी सरकार से भी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप एक कलाकार को टारगेट नहीं करें। तो ये रोजगार के माध्यम से तो पेट पे घने गुलाग लगती है। इस तरह से रणगणा के ब्यादी और एक गाना चल रहा, छोड़ी मेरी जेल कराओगी, मैंने उसको धमकाया है, मैं कहा फेरे तोड़ने दे भाई फेरे तोड़ने दिया, दो जुड़वा लिया मेरी तो ड्यूटी है लग रही है, मैं तुम्हें फेरे होने तो पहले जेल करवाओ तेरे तो ही प्रार्थना है भाई। मुड़े तेरा गात बांस की ढाला, जनू कोयलर जरिया हो डाला, पैर के चाले दामन काला, और यो उड़ता जाली का। या चोटी इसाल पेटा गाल घास में जनू नागनी हल, और आख्या ते गोली चल जनू हो पैर दुनाली का। मुड़े तेरा गात बांस की ढाला, हो गाने की सुर नहीं है, वो पीला सूट पहन रही थी रंग देख के ना, छतरी अपना रंग को नहीं देख के वहां भैंसे छतरी देख के फकड़ फड़के है। तो रंग देख कर रंग बदलेगा, फिर रंग देख कर लड़ेगा। अरे भैंस के तो सबके करना है, नहीं तो 80% के तो होगी। तू छतरी तान दे भाजी लेगी बोला तू बुआ तेरे ला कलर तो देगे, मेरा छतरी प्रकाश है तो मैंने क्या कसूर से बताओ। दो तीन देख के ना सूट नहीं देख के पड़ेगी, कोई बात को नहीं। खोल के केवाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल में, रे मैं आया था सैल में। खोल के केवाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल में, मैं आया था सैल में। खोल के केवाड़, ये रे भाभी रूप गजब का घोड़ा, गजब का घोड़ा, यो बेकरम से सादा भोड़ा, सादा भोड़ा रे 15-16 का लेवाड़, 15-16 का लेवाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल में, मैं आया था सैल में। खोल के केवाड़, क्या बात, बड़ा रंग सामने है। तो भाई बात है भाई, पॉडकास्ट लेकर आऊंगा उस खातर, तो उसका मेरा 1.5 घंटा के 2 घंटे तो फिलहाल तो आपको जानकारी देनी थी। वो किल्लर चोरी का जो आज सेलिब्रेशन कराया है, केक काटा है कि 2.5 मिलियन क्रॉस के व्यू गए हैं, ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आप भी जाकर सुनो, तो लास्ट में ऑडियंस तक स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मनजीत भारद्वाज के होता राम राम। फिलहाल फ्रेम में भाई इतने सारे चेहरे देखने लग रहे हो गए, मन ने लगता है मेरे किसों का भी इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत होगी, कोई भी परिचय का मोहताज नहीं है। मेरे साथ है रामकेश जीनपुरवाला जी से राम राम। राम राम। हिंद केसरी रागनी कलाकार महाशय बाली शर्मा जी, गुरु जी नमस्कार, जय खुश रखे भगवान। ठीक ठाक हो? आपका बिल्कुल बढ़िया, आपको देखो और घना बढ़िया। अनुज शर्मा जी, राम राम भाई जी। राम 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 राम, ठीक ठाक हो? सब बढ़िया सब। राम राम भाई जी। राम राम जी। राम राम भाई साहब, ठीक ठाक हो? बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। बिल्कुल भाई। तो भाई किल्लर छोरी है ना, गाना सुने आज का टाइम में ट्रेंडिंग में चल रहा है, ईब उसके 2.5 मिलियन क्रॉस कर गया है। आज केक काटे की हम थोड़ी क्लिप स्क्रीन पे भी देखने लग रहे हो गए। इतने सालों बाद माशा जी ने बैक एंट्री मारी है, लोग फोन ना पुंस का भी देखने लग रहे थे भाई बाली शर्मा जी है तो पूरी बात की जानकारी लेंगे भाई। आखिरकार ये जो कोलैबोरेशन होया है, तीनों ने गाया है और आलाप इतने ज्यादा वायरल होने लग रहा है क्योंकि केस की मणि। तो बाली शर्मा जी से शुरू करेंगे। तो गुरु जी आप बताओगे कि इतने सालों बाद बैक एंट्री मारी है, दोबारा रागनी का दौर गाने उतरे। पहले तो मैं स्टार मीडिया सभी आपके दर्शक हैं उनको सबको हाथ जोड़ के प्रणाम नमस्कार करता हूँ। भाई एंट्री की तो देखिए ऐसी है, किसी भी कोई भी कार्य करता है उसकी समय सीमा होती है। जी बिल्कुल।
तो ये राम केस हमारा बहुत प्रिय चीज है, हमारा बालक है। जी। और इससे पहले भी कई लोगों ने, कई हमारे साथियों ने हमारे को कहा कि भी आप ये गाने चल रहे इन्वेंट्री करो, तो जो मन है वो नहीं मान रहा था। अच्छा। तो इसमें कई राड़ की, कुछ से हमारी भी सीमाएं थी। एक तो हमारा जो रागनी का जो दौर है, हम रागनी दौर के कलाकार हैं। और हमारे गुरुजिया ने भी कह रखी है कि सदा सदा नारायणी जो देखे रोज नजारे, सब साथ छोड़ने तेरा जितने मंत्र प्यारे। एक ना पाओगा खड़िया लखाओगा, बिछड़ जा मेला है अकेला फिर पछताओगा। वक्त ही साओगा मान ली कहना, सोच के रहना नहीं तो पछताओगा। तो समय के अनुसार हमें जो लेखनी है वो गानों के माध्यम से बढ़िया नहीं लगी, तो जो हमारे पास आए थे उन्होंने हमने तो दरकिनारी किया। अच्छा, पहले भी आए थे ऊपर? हाँ, पहले पे निर्मला जी आपके साथ में आपका लड़का भी, रामकेश ने भी बहनों समझो घर का बालक से भाई, इसको तो ये बात कहने की जरूरत ही कोई, इसका वो लेवल भी नहीं है। जो किसकी जो लेखनी है उसमें दम है, बिल्कुल जी। वो संस्कृति से जुड़ा हुआ, चाहे हमारी प्रणाली के संस्कार लगा लो आप, बिल्कुल वो सारे। और आपके गाने के तो रीमेक भी बनने लग रहे हैं, कथा रीमेक आने लग रही है बड़ा। चलो ये तो रीमेक तो आएंगे, क्योंकि एक तो इसकी कलम में ताकत है। और गाना जैसा हमारा तीनों का था, रामकेश भाई का था, अनुज का था, और मेरा भी, जो मैं भी उसमें शामिल हूँ, तो वो तो अपने सारी पब्लिक ने, सब दर्शकों ने सुना ही है, देखा ही है। और अपार म्यूजिक की ये सर्वे शुरुआत इन्हीं की देन है, क्योंकि इन्होंने भी हमारी भी शुरुआत पहली और इनकी भी शुरुआत पहली, ये संजोग की बात है ये भी। और रामकेश की भी लिखने की शुरुआत पहली है ना। पहले तो ये संतों के बारे में बताता था, संत कैसे हैं पृथ्वी पर। हमारे गुरुजियों का, इनका बड़े, हमारे तो गुरु थे, इसके दादा गुरु हैं जगन्नाथ जी, तो इनकी विचारधारा सेम मिला करती, बैठा करते, बदला करते। रामकेश जब भी फुर्सत में होता गुरुजियों के पास जाते थे, एक दिन रहता, 4 दिन रहते, 5 दिन रहते, तो एक अंदर की विचारधारा जो मिलती थी, वो एक भगवान के सीधे संपर्क तार जुड़ जाते हैं, जहाँ सच्ची आत्मा का मिलन होता है, सच्चा प्यार होता है। बिल्कुल। देखो जी, आपने स्टूडियो में गाया, पहले भी आपकी बहुत सी रागनी सुना, हाँ जितनी सुना मैं तो याद भी नहीं होगी, इतनी ज्यादा रागनी है, हजारों में आपकी रागनी है। किसा एक्सपीरियंस रहा स्टूडियो में गाने का, एक गढ़वा बंजू का गाना? देखो गढ़वे बंजू में इसमें तो मैं तो कई रात और कई दिन का अंतर लगे। अच्छा। एक तो कह दिन रात का, कई रात और कई दिन का। हमारा तो जो गढ़वा बंजू है ना, ये तो सारा दे ही तोड़ सौदा है। अच्छा। इसमें जब तक हमारा पसीना नहीं होले, हालांकि गाना ये भी कठिन था, कदे कोई नहीं सोच ले। इसके पहले ही इस लाइन का नाम है गाना। एक तो कहते गाना, एक गाना, सब तो एक ही है ना। तो दोनों का अलग अलग देखो आप कितना अंतर हो गया, गाना और गाना। एक तो जो आप मेरे को कह दोगे गाना, जैसे आप ओस में आगे तुम थोड़े, मैं नहीं शुरू करूं तो आप मेरे को कहते रहोगे और मैं समय ले लूं, तो आप दबाव मांगे रहोगे गाना। अब बिल्कुल वो मीम भी वायरल हुआ था राहुल गांधी ना, उसका केजरीवाल का, तो करो ना, करोना। हाँ, करोना, दो फर्क हो गए ना। बिल्कुल। अच्छा रामकेश जी, इतनी अच्छी जो लिरिक्स लिखो हो, इतने अच्छे राइटर हो, ये एक अलग सी थीम लेकर आए थे जिसमें 3 सिंगर एक साथ गाएंगे। पता है लिखने की बात क्या है, मुझे नहीं पता लेखनी क्या होती है। मैंने मेरा एक गीत गया था कि रामकेश तुम मुझे बताओ क्या कर देते हो, मुझे बताओ इतना अच्छा कैसे लिख लेते हो। फिर मैं जवाब दूँ कि साच कहूँ लिखना गाना हम नहीं जानते, हम कहते हैं दिल की बात, लोग उन्हें गीत मानते हैं। क्या तो अब तो अपने दिल की भीतर की बात बता देते हैं, गुरुजनों के आशीर्वाद से, दादाजी के आशीर्वाद से, पब्लिक के आशीर्वाद से वो उनको पसंद आ जाते हैं। और फिर और अच्छा कोई गीत लिखने की, या फिर वो शब्दों को देखने की, जो चीज़ दिख जाती हैं उन्हीं के ऊपर लिखा जाता है। और लिखना तो वो तो क्या होता है, यही होता है, जो अपने इर्द गिर्द चलता रहा उसे शब्द का माध्यम तक विरोध हो। हाँ, बस कोशिश यही रहती है। वो अलग अलग तरह की लिखनी है। मान लो किसी का इतिहास लिखना हो तो फिर उसके अंदर बंद कर लिखना पड़ेगा। एक हम अपनी ही खुद की बातें, अपनी खुद की क्रिएशन करते हैं, तो देख देख के ही होती है इस प्रकार से। बिल्कुल बिल्कुल। तो कंपनी के ओनर ही बैठे हैं, सबसे बड़ी बात है कि चंद लांदे ही और बूस्ट एकदम कर गया, नया गाना गेड़ा और इतना पब्लिक का प्यार कि टोटल मिलाएगा 5-6 मिलियन पे जा रहा है। क्योंकि भाई बहुत से नए नए चैनल बनाए हैं, वो भी गाना ठा ठा गेड़ते हैं। तो सर ने पहले चैनल बनाया और वो इतना अच्छा ग्रो कर रहा है। राम राम जी।
राम राम जी, सबसे पहले स्टार मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच में पहुंचे। बिल्कुल, क्या कहना चाहोगे कि पहला गाना आ रहा किलर छोरी, उसे जब स्टार्टिंग करी चैनल की और वही तरह पोस्टर। बस यही है कि हमारा वैसे ये दूसरा गाना था, पहले गाना तो हमारा किसी को पता नहीं लगा कब आया और कब चला गया। तो उसके बाद राम के सर से हम मिले थे, तो गुरुजी के आशीर्वाद से हमें ये गाना इन्होंने में सुना और हमें इतना पसंद आया, हमने उसको सेम डे कह दिया ये गाना तो हमें चाहिए। अच्छा, राम के जी साथ का ये गाना आपका हो गया। उसके बाद जैसे हमने इसको शूट किया, जैसे जैसे हमें गाइड किया गया, हमने उसको किया बहुत अच्छा। रूबा मैडम ने इसमें काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। मीत चुल्ली जी डायरेक्टर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सभी ने जो मतलब मन से काम किया और गाना आते ही इतना मतलब ट्रैक पे आया ना सर, हम पूरी मतलब हमारी कंपनी और सभी भाई बिल्कुल खुश है जी। वो बड़े आज भी सहयोग कर रहे हैं हमारे साथ। मतलब आज 75,000 प्लस रील चली गई इंस्टा पे। क्या बात है, रेस स्क्रॉलिंग में आ गई। ट्रेंडिंग में चल रहा है बिल्कुल। और लकी मानो हो कि रामकेश जी आए, माशिया जी आए और जल्दी मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये बस हमारे सौभाग्य लगा लो, हम इससे मिले और उनसे मिलते ही हमने ये गाना फाइनली कर दिया। कुकर कॉन्टैक्ट करें हमारे साथ एक थे, एक हमारे बीच में साथी, उन्होंने कहा था कि राम के जी से मिलाते हैं। तो मैंने कहा राम नाम से मैं इनको नहीं जानता पहले, जो उन्हें गाने बताए तो मैं उनको जान गया। अच्छा अच्छा, तो मैं आपको मिला पहली बार ही था। तो ये गाने मैंने सभी सुने हुए थे, जो हट जाता वो अच्छा है, पहले आई आ रही ना, समझ के हरियाणा है। मतलब उसका मिलने के बाद ये बड़े बार चार बड़े अच्छे लगे और उसके बाद ये गाना निकल गया किलर छोरी। क्या बात है। अनुज भाई भी, अनुज भाई राम राम। राम राम। अच्छा, आप तक के कुछ एक्सपीरियंस रहा इसमें तीनों कोलैबोरेशन रहा जो भाई शुरुआत है तीन कलाकारों के हिसाब से। हाँ। पब्लिक की डिमांड आ रही कि गाना छोटा था। सबसे पहली तो ये लोगों की शिकायत है, ड्यूरेशन कम थी, जो कलाकार 3 थे। 3 कलाकार के हिसाब से ये समय कम था गाने में और बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, आगे जो गाना होगा उसमें पब्लिक को ध्यान में रखते हुए और बड़ा करेंगे थोड़ा गाना। बिल्कुल। आपकी तो बहुत सी वीडियो भी देखी है माशा जी के साथ में रंग काट की। मतलब किसा लगा है कि पिताजी के साथ रंग काट करना, दूसरा गल तो कर भी लेगा, लेकिन अपने एक बात कही जाएगा है कि अपने बाप के साथ सबसे बड़ी गला मिलने वाली बात बहुत औखी हो जाए है, क्योंकि वो डेट चाहिए गाने खातर और आपने रंग काट करे। भाई स्टेज का वो तो कार्यक्रम होते हैं, रंग काट तो पिताजी के साथ हम क्या करेंगे। ये तो माशा जी भाई रंग काट तो देखो गाना है, इसमें बाबू बेटा क्या करेगा। गाओ, मैंने एक इंटरव्यू करा बड़ी आस है उसमें नहीं कहूँगा कि रंग काट नहीं होता, रंग भरना होगा है। ये बताओ जी आप एक बार। नहीं, रंग काट भी हो, रंग भरना भी हो है। अच्छा जी, दोनों में क्या difference? रंग भरना तो गलत है, अच्छा, मांग भरना हो है, रंग भरना थोड़ी तो मिलाए जाते हैं। ये आपने जैसा रंग, जैसी तरज आपने उठाई उसका रंग भी कहते हैं, तरज भी कहते हैं। जैसा उसकी सेम कॉपी दूसरे ने करनी पड़ेगी। और अगर उसी रंग पे कोई अच्छा और दिखाएगा तो दूसरा जिसने शुरुआत करे वो भी करके दिखा दो। ये तो हुनर है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या गाय कितने हैं हरियाणा प्रदेश में, बाहर में भी हैं गाय, लेकिन हर कलाकार की अपनी अपनी पहचान है। अपनी कला से ही अपने प्रति अपनी तरफ आकर्षित करता है। सही बात है। और जो किसी की यार मान ले नकल भी करते हैं, तो मैं नकल करनिया को मैं ज्यादा महत्व नहीं देता। कुछ ऐसा करो जो तुम्हारी लोग नकल करें। क्या बात है। अच्छा, ये अगला कौन सा बिग प्रोजेक्ट देने वाले ऑडियंस ने भाई, इसका बड़ा और तड़कता बढ़ता? देखिए, मेरी तो पहले भी ये शुरुआत नहीं थी। मुझे तो राम केस हमारा बेटा है, यही डायरेक्शन देगा जो आगे देगा वो। अच्छा। और हमारे म्यूजिशियन डायरेक्टर साहब यहाँ कंपनी के मालिक बैठे हैं। अच्छा, ये करेगा सारा, बस जो भी करेंगे हमने देखा ना। चलो ये कुछ तैयारी कर रखे हैं हाँ, अभी एक गीत और हम भी करेंगे इसी कंपनी पर। हाँ, इन्हीं के साथ करेंगे। हम चाहते हैं कि क्योंकि इन्होंने हमारी शुरुआत भी की है, इन्होंने हमारे ऊपर विश्वास भी कराया है और इन्होंने हमारे पूरे बजट भी लगाया है, तो अगला काम भी हम यही करेंगे। पार्क मुझे हाँ, उसके बाद तो वैसे ऑफर बहुत ज्यादा आ रहे हैं और भी। हाँ। लेकिन मेरा और गुरु जी का यही मानना कि हम भाई हम इनके साथ जुड़े, तो हम तो पहले अब दूसरा जो गाना हमारा है तो इसी प्लेटफॉर्म का तीनों का जो अलाप थोड़ा पीछे जो हूँ वो ज्यादा वायरल होने लग रहा है। एक बार तीनों का अलाप इकट्ठा कर दो। क्या बात है। गाना भी आने दो गले में, स्थाई स्थाई आने दो। ये इतना बता। अच्छा, कंप्लीट हो गया। आप सुना दो थोड़ी स्थाई स्थाई सुना दो।
चला जाओ ये तो आपके हाथ में, ये बोल रहे सुन लो। सुना दो तो फोन में थोड़ा लग रहा ना है सुनाएंगे मुड़े तेरा गात बस की ढाला जणू कोई लरज रहा हो डाला पैर के चाले दामन काला ओरियो उड़ता जाली का या चोटी इसाल पेटा गाल घास में चणू लागनी हल और आख्या ते गोली चल जणू हो पैर दुनाली का मुड़े तेरा गात बस की ढाला। यो पहला करवा दिया मैंने ला पहला आ गया कोई ना, अच्छा है, सही है। तो बहुत बढ़िया भाई जाकर सुनो। अपार म्यूजिक पाया है, अपार म्यूजिक APARK म्यूजिक, उस पर जाकर सर्च करोगे तो पहले नंबर पाओगे भाई। और रीला ना ढूंढे ठाए रखे हैं। तो थोड़ा इसका टॉपिक हो गया जी, जो हाल फिलहाल जो मुद्दे चल रहे हैं उस पर थोड़ी बातचीत कर लिया। भाई आपका तो ये कर्म ही है, आपका तो जंगल है। बोलो। कलाकारों के गाने लगातार जी बैन होने लग रहे हैं। इसमें आपने क्या लगा है कि क्योंकि गजेंद्र फोगाट जी का इंटरव्यू कराया था, उनकी कहा गया था कि अच्छे नहीं गंदे गाने बैन हो रहे हैं। देखिए, गंदे गाने बैन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं तो उसको, उसमें गाने वाले तो सभी कलाकार हैं जो भी हैं, जिन्होंने भी गाया उनको पता है किसने क्या गाया है। हम तो उस लाइन में नहीं हैं, लेकिन सभी कलाकारों के प्रति हमारी सहानुभूति है। पहले तो हमारी ये प्रार्थना है कि सरकार कोई गलत काम नहीं करे। अच्छी बात है सरकार की पहल करना। जो युवा पीढ़ी के ऊपर, समाज के ऊपर जो गलत संदेश जाता है तो वो इस तरह का गाना नहीं होना चाहिए। अगर मान ली इस तरह गाना आ भी गा, किसी ने गा भी दिया, तो एक कलाकार को टारगेट न करे। ये हमारी सरकार से भी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप एक कलाकार को टारगेट न करें। आप वेरिफिकेशन करवा के जिस भी कलाकार ने समाज हित में गाने नहीं गाए हैं उनके डिलीट कर दो। क्या है, कोई दिक्कत थोड़ा है? जिस कलाकार के डिलीट हुए हैं वो भी वो भी नाराज नहीं है, दूसरे भी नाराज नहीं है। एक को टारगेट करना ही अच्छा काम नहीं है। मतलब उनका कहना तो यूं है भाई, अगर गाने करने तो इकट्ठे की लिस्ट बनाओ और एकदम डाल दो। हाँ, एकदम डाल दो, क्या दिक्कत है? आपने क्या लगा भाई, एक को कलाकार जो करे मासूम शर्मा है, 8-10 गाने तो उसके गए हैं, और जो और कलाकार उनके एक ही गाने डिलीट करे गए, यानी कि बैन करे गए हैं इंडिया के अंदर। नहीं, हमें आशा है सरकार से कि जिन्होंने भी ये बदमाशी टाइप के जो भी गाने हैं वो सब डिलीट करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है, आशा है, क्योंकि सरकार होती है वो सबकी सरकार ताज सरकार होती है। वो किसी एक को चलो मान ले मासूम जी का भाई का पहले नंबर आ गया तो औरों की वेरिफिकेशन करके तो उन्होंने हटाने से हो गाने। बिल्कुल। जब मासूम शर्मा जी लाइव आए थे नीचे तो एक ही कमेंट सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा था, गजेंद्र फोगाट। लेकिन ईब जो कारण लग रहा है, कल देव कुमार देवा जी का इंटरव्यू करा था, रामकेश जी का भी इंटरव्यू करा था, उसमें एक को बात आने लग रही भाई ईब सखी सुई अमित शाह कहानी है भाई, उसके एक भी कोनी गाने डिलीट हो रहे और पोस्ट भी रिलेट डाली है। देखिए, ये काम सरकार का है, ये काम सरकार का है और हम चाहते हैं कि सरकार वेरिफिकेशन करके किसी कलाकार को निराश न करे, क्योंकि सभी कलाकारों ने सरकार से बड़ी आशाएं हैं, चाहे वो युवा कलाकार हो, चाहे वो पीछे चले गए हो, पुराने हों। सरकार सभी सारी संपूर्णता से सरकार के ऊपर कलाकारों की आशा है कि किसी सरकार के प्रति तो और भी आशाएं हैं भाई। आपने खिलाड़ियों का कर दिया और कवियों का किया है आपने, ये कलाकार है, इनका कोई आधार नहीं आगे। अब हम 60 के कवरेज 60 से ऊपर हो गए, हमारा क्या आधार है? हमें भी आशा लग रही है सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से। हमें भी पहले भी मुख्यमंत्री अतीत में उनसे भी आशा थी, लेकिन हमारी अभी कई मिनिस्टरों से हमारी बात हुई है कि हमारा भी कुछ करो। सभी कलाकार आस लगाए बैठे हैं, तो हमें हमारी आशा में निराशा नहीं है। हमें तो आशा है कि सरकार कुछ न कुछ कलाकारों के लिए करेगी, लेकिन सरकार इस तरह का जो कदम डिलीट करे, क्योंकि इनका रोजगार यही है। देखो, हमारा एक गाना हुआ था, हम 3 कलाकार थे उसमें और कंपनी के मालिक यहाँ बैठे हैं। हमें पता है कितने घंटे तक कितने आदमी इसमें काम कर रहे हैं और कितने आदमियों को रोजगार मिला है। हम तय तक गए हैं बारीकी से। एक आदमी लाइट वाला है, एक आदमी स्टेज को लगा रहा है, एक आदमी कुर्सी जचा रहा है, दूसरा आदमी फिर इनको चाय पानी की देखभाल कर रहा है, तीसरा आदमी लाइट की व्यवस्था कर रहा है, चौथा आदमी सजावट की वो कर रहा है, एक कैमरामैन है, दूसरा उसके ऊपर एक वो मेकअप करने वाला है, दूसरा फिर उसको क्लियरली भाई किसी की गाल काली पीली ना रह जाए, किसी के बाल एडिटेड ना हो, दूसरा वो लग रहा। तो कितने आदमियों को, सारी कंपनी की ही देख रेख थी यार, इसका सारा ही खर्चा कंपनी उठा रही थी।
तो वो बेचारे एक गाने के लिए कितने आदमियों को रोजगार मिला। यही भी उन कलाकारों का कहना है भी बहुत आदमियों को रोजगार मिलता है। और इस तरह के गाने, चलो सरकार की पहल है, हमें भी ये है, लेकिन एक कलाकार को सरकार भी टारगेट नहीं कर रही है। हमारी सरकार से हाथ जोड़ के विनती है। मासूम सलमान ने जब इन्होंने कहा था इंटरव्यू में, भाई हमारे भी नाम 20-25 गाने आले करते कम से कम। अरे ईद जो गाने बैन होंगे नहीं, हम भी ना 5 या 7 गाने करांगे तो कितना तो रोजगार मिले करता नहीं। कोई 8 साल लेकर कोई 15 सा, कोई 2000, तो उनका तो रोजगार छिन गया नहीं। हाँ, दिक्कत होती है, देख सबके पेट पे लात लगती है। तो जो करने वाला है उसका रोजगार ही यही है, अपने बच्चों का लालन पालन करता है इसी काम से। तो एक परिवार के पीछे बहुत कुछ आदमी होते हैं। अब मेरी जो टीम है, रामकेश जी की टीम है, अनुज की जो टीम है, हम कोई भी कार्यक्रम में जाते हैं तो 8-9 होते हैं। 8-9 एक आदमी के पीछे 10 और लगा लो आप। उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उसकी माँ है, उसका बाप है, और फिर उसके रिश्तेदार लगा लो। वैसे तो करने बढ़ते हैं जाकर के। मान ली उसकी जेब में 5,000 रुपये चले गए, तो 5,000 उसकी रिश्तेदारी में इधर उधर में खर्चे पानी के तो जाएंगे। तो ये रोजगार के माध्यम से तो पेट पे घने गुलाब लगती है इस तरह से। और हमें आशा करते हैं सरकार इसको अच्छे ढंग से करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार से आशा है, सरकारी सब कुछ भगवान किसी ने देखा थोड़ी है, सरकारी तो भगवान है। आपका भी इंटरव्यू आप कहने लगे थे भाई चलिए तो गंद कल्चर हो गया, गंद कल्चर हुआ है जिसमें आपको नंगड़ा का भी है दी, एक था गाना के नाम में जेल करावेगी। हाँ, तो एक और देखो ना, मैं बताता हूँ। पहले तो रिश्ते बड़ी कठिन हो गई। बेरोजगारी की इसका एक मेन साधन है। कभी किसी घर में कोई लड़के में रोजगार मिलेगा तो बहू आओगी, पहले नहीं पूछेंगे लड़का के काम करे है, तो कई देर घराड़े घूम जाए हैं, कुछ करता है नहीं तो क्या बताएंगे, बताओ। फिर वो जी वो करे है जी, ये करे वो करे, क्या करे है, हमने नु तो बताओ क्या करे है। वो नु कभी लग रहा छोरा कितनी तनख्वाह, देखो आजकल को लड़की देता है तो सारी तय तक जाता है। तनख्वाह कितनी मिलती है, 3,000 मिले हैं, 4,000 मिलते हैं, 5,000 मिलते हैं। 5,000 में छोरी का गुजारा नहीं, क्योंकि छोरी भी तो रेडीमेड हो रही है ना भी आजकल जमाने के अनुसार। बढ़िया फैशन, बढ़िया खाना, बढ़िया पीना, सब अपनी आशाएं रहती हैं। अपनी उम्मीद को किसी की घटती नहीं है आशा। लक्ष्मीचंद ने भी कह रखा, राष्ट्रीय कवि ने, सूर्य कवि ने, तृष्णा सदा जवान रहे, बुढ़ी होकर दे मरे नहीं। तृष्णा आदमी की जब राम राम सत्य नहीं हो इतने जीवित रहती है, तृष्णा नहीं मरती। और तृष्णा जीवित रह जाए तो लालसाएं बढ़ती हैं। तो ये तो जितना भी रोजगार है, जितना भी इनके 2 पैसे आएंगे, अभी तो रिश्ता की वो रोजगार होगा तो माथे चाड़ो रह जाएंगे, उसका जीवन चलेगा। अब देखो एक गांव के कम से कम भी 300, 400, 500 बच्चे अंड है। हमारा पब्लिक से, रामकेश का भी है, हमारा भी संपर्क है लोगों से। हमारे से पूछते हैं सर का कुछ रिश्ता करवा दे, तो हम भी तो तेरे साथ आत्मा की बात बताते हैं। आपका तो चैनल है बहुत बड़ा, ये तो आपके माध्यम से बताता हूँ मैं, बड़ी कठिनाई हो रही है माँ बाप को, रिश्तेदारों को भी। रिश्तेदारी में नहीं रे बिहारता हूँ को बताओ, वो बेचारी नो भरोसा नहीं, वो चेहरे डट के फिर संदूक टटोड़ लग जाए और सिर्फ कह रहे हैं। यही समस्या खड़ी हो रही, नस्ल बदल गई अपनी सारी, नहीं समझ में। तो ये अपना पहले तो खानदान टोया करते, युवा भी कोई बात नहीं रही, इबला लत्ता आना चाहिए, हुआ जा क्यों करे लत्ता जानते हैं निकादमा तो मंगड़ा है जी। वो मैं एक कार्यक्रम में था, वो वहां चला रखा उन्होंने माइक वाले ने, नगड़ा के ब्याह दी, अरे एक गाना चल रहा, छोड़ी मेरी जेल कराओगी। मैंने उसको धमकाया रहा, मैं कहा फेरे तोड़ने दे भाई, फेरे तोड़ने दिया, 2 जुड़वा लिया। मैंने तो कहा भी मैं तो क्या करूं बेचारा उठ जाके, वो बोला जी मेरी तो ड्यूटी है लग रही है, माँ तू फेरे होने तो पहले जेल करवाओ तेरे दे प्रार्थना भाई। तो उसने वो मेरी बात मानी, फिर उन्हें माँ के बजाओ भाई, माँ तू और नून लगवा, तो ये गाना बजा दे, ओम जदी सारी आरती बजा दी, आरती बजाई फिर भी सुधरे तरह हो ये वैसे वो अगले फेरे में बस अगला जाने अगली जाने गाने जाने। हाँ फेरे हो गए। अब देख रहा आजकल के नाम हरियाणा में चाल के रहे हैं, नुआ जानवर चल रहे हैं, मैं किस्सा आ गया, मैं तो कबूतर ना चाल लग रहा है, एक जगह फिर लड़ रही है, एक वो मिंड की है, मतलब चलो ये तो सबकी लड़ाई है, जानवर क्यों नहीं लड़ सकते, तो भेड़ भी लड़ेंगी, मेंढक भी लड़ेंगे, लड़ाई सबकी होती है। लड़ाई पशु नहीं होती क्या, पकड़ नहीं लड़ते, जोटे नहीं लड़ते, तो मानस भी लड़े हैं। अरे कितना मानस ने छुटानी आ जाए हैं, और कोई आंगली लानी हो तो बिठानी भी आ जाए हैं, तो भेड़ लड़ने में क्या दिक्कत है।
कलर में कोई दिक्कत नहीं। बेरड का भी कसूर नहीं है, वो पीला सूट पहन रही थी, बेरड नहीं लड़की उसका। बेरड का भी यही रंग था। रंग देख के ना, छतरी अपना रंग को नहीं देख के वो भैंस है, छतरी देख के फड़के है। देखिए गीत तो रंग ना देख कर रंग बदलेगा, अभी रंग ना देख कर लड़ेगा। अरे भैंस के तो सबके करना है, नहीं तो 80% के तो होगी। तू छतरी तान दे भाजी लेगी। बोला तू बुआ तेरला कलर तो देगे, मेरा छतरी बड़गा है, तो बेरड का क्या कसूर से बताओ। बेरड 2-3 देख के सूट नहीं देख के फड़ेगी, कोई बात क्यों नहीं। बिल्कुल लोग नहीं कोई कमेंट कर रग दी इनका भी टेम में चल लेगा दी बड़ी बुद्धि बुद्धि रगनी चल उल्टी सीधी रगनी चल लेगा दी भी ज्ञान देने लग रहे हैं। कमेंट आओ नहीं चलो हम हैं तो कौन सी चली बताओ भी। रगनी देखो मैं बताऊंगा, मैं हाँ ये राम जी बता दे। क्या था जब वो दौर था ना, हाँ जी वो दौर होता था जैसे रागनी कंपटीशन होता था, हाँ वहाँ ना तो कोई लेडीज आती थी ना कोई और, तो वो एक कांत में हो वो चीजें होती थी, मनोरंजन के लिए कार्यक्रम हुआ करते, उस समय की बात थी अलग। हाँ जी लेकिन ईब तो यो जमानो सबके भीतर आ बिड़ा ना, इसका तो बहुत ये ज्यादा तो हाथ में सब है। और वो समय अलग था, वो रागन रुगनी गाना लड़के छोरे। अच्छा फिर ये इतनी सोशल मीडिया कुछ भी नहीं था, कोई मनोरंजन का साधन तो होते नहीं थे, तो उस समय थोड़ा सा उसके लिए वो अलग गाए जाते थे। वो जो बंदा गांव के बीच में कदे इस डाल के गीत नहीं गाया जाता, वहां तो भजन ना कर दे किससे गाया जा रहे लक्ष्मी चंद जी। अच्छा कुछ रागनियां होती थी, रोमांटिक रागनियां भी, क्योंकि छोरे छारे जब जरा इकट्ठे हो जाते रागनी कंपटीशन देखने नए नए बालक जाया करते सारे, तो उनके बीच में फिर नए नए बालक काले जुगरे गीत भी गाए जाते थे, रागनी थी। वो था, ये नहीं था कि भाई गांव के बीच में जुगरी डीजे चला के पता नहीं क्या चला दे, वो नहीं था। ये इसका कारण था कि भाई रागनी उगनी तो गाया करते, वो तो खेतों में भी गाया करते, वो अलग चीज थी, लेकिन जगह था, दायरा था उसका। बिल्कुल आपकी रागनी चीजें वैसे सारी मशहूर है और मैं खासकर सुनेगा बार बार तो सारी सुनता रहूँ। ओले का एक वर्ड बढ़ गया भाभी जी के महल में पिंगलावती के पिंगलावती के इतिहास से है। हाँ जी सुना दीजिए। नहीं वो तो उस समय की है, वो हमारे बहुत ऊंचे स्तर के कवि हुए पंडित मांगेराम में, सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद के शिष्य थे वो राष्ट्रीय कवि को भी उन्होंने बड़ा, दोनों का तालमेल बहुत रहा। वो जैसे वो सबके दायरे में इतिहास जो होते हैं, कहीं ना कहीं तो बिगाड़ होता है, तो कोई शक के दायरे में भी तो बिगाड़ होता है ना। जब वो विक्रम स्कूल से पढ़ का तो एक वो घोड़ों की देखभाल करने वाला था, तो उस घुड़साल उस पर नजर पड़ गई भी, उसने ये राज महारानी के महल में घुड़साल का क्या काम, घोड़ों को संभालने वाले का क्या काम है। तो उस समय का वो था भी खोल के केवाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल में, मैं आया था सेल में। गाय का सुना नहीं होगा, नहीं मजा बात था, गाय का सुनावे नहीं उसे उसमें अजीब से पहले थोड़ा सुना दो। हाँ खोल के केवाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल में, रे मैं आया था सेल में। खोल के केवाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल में, मैं आया था सेल में। खोल के केवाड़ ये रे भाभी रूप गजब का घोड़ा, गजब का घोड़ा, योग्य कर्म से सादा भोड़ा, सादा भोड़ा रे 15-16 का लेवाड़, 15-16 का लेवाड़ बढ़ गया भाभी जी के महल में, मैं आया था सेल में। खोल के केवाड़। क्या बात है, बड़ा रंग समझना है। तो भाई बात है भाई, पॉडकास्ट लेकर आऊंगा उसका तो उसका न्यूज़ मेरा 1.5 घंटा के हो गया, 2 घंटे। तो फिलहाल तो आपको तो जानकारी देनी थी, वो किल्लर छोरी का जो आज सेलिब्रेशन कर है, केक काटा है कि 2.5 मिलियन क्रॉस के व्यू गए हैं, ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आप भी जाकर सुनो। तो लास्ट में ऑडियंस तक कहना चाहूंगा, बस हमारी दर्शकों से यही विनती, यही प्रार्थना है कि जो भी अच्छा गाना आए, जो भी अच्छी कविताएं आए, उसको आप सुनो, अपने बच्चों को सुनाएं, जिससे हम ये नहीं कहते भी सारी आप समय आपके पास न हो तो सुनो, आप समय के अनुसार मनोरंजन ही जीवन में सब कुछ है। मनोरंजन देखिए, मनोरंजन जिंदगी का एक अहम भूमिका है। अगर जिस इंसान के पास मनोरंजन नहीं हो, डिप्रेशन में हो जाएगा। अच्छी कविताएं सुनो, अच्छा गाना सुनो, कोई भी गायक हो चाहे,
कोई भी गायक को गाने वाला कोई हो, ये नहीं कि ये रामकेश जीवनपुर है, ये अनुज शर्मा, ये बाली शर्मा या और कोई गायक है, जिसका भी अच्छा गाना है वो आप मनोरंजन बहुत जरूरी है। आप दवाई से बच जाओगे, इंजेक्शन से बच जाओगे, बुखार से बचोगे, खांसी से बचोगे, जितनी बीमारियां हैं, एक मनोरंजन जरूर अपने परिवारों में बैठ के करो, चाहे चुटकुला को हो आपस में। ये भी नहीं है कि कोई पति पत्नी आपस में और कभी साधन नहीं हो, मान ली कुछ करना नहीं आओ तो लग जाओ अपने स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ भाई चल ले अपने बच्चों को और कभी घनी हंसी नहीं आवे तो गुदगुदी लग जाओ करना चाहिए, कहीं नहीं तो आएगी। मनोरंजन ही जीवन में एक इंसान को कितनी बीमारियां आ गई, रोजाना यही सुनता है, हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक हो गया, सब इसी दौर से गुजर रहे, डिप्रेशन में है। क्यों? आदमी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, वो पूरी नहीं हो रही, अकेला होते डिप्रेशन हो जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा, माइंड सोचेगा, सोचने शक्ति बढ़ेगी तो या तो हार्ट फेल होगा या हार्ट अटैक होगा। छल्ले के जुआओगे भाई, वो कितने भी चलेंगे, बहुत से छल्ले के उनके फेल हो गए बेचारे, फिर तो फेल होना है, फिर तो 4 घंटे टोलो भाई किस टाइम कड़े ले जाओगे, ठिकाना एक ही है, साल जगन्नाथ तेरा जड़े ठिकाना है, रोज रहने कड़े सरसाना, सब ने जाना जो क्यों घबराता, तेरी दुनिया में जो भी चला आता है ऐसे नहीं जाना चाहता। तो ये समय का भाव है, जितनी जिंदगी इंसान के पास है उसको वैसे खेलते एक खिलौने की तरह जीना चाहिए। जिंदगी में हंसना ही सबसे बड़ी जिंदगी का प्रथम स्थान है, बस। और इससे आगे बस दर्शकों से यही है भाई, आने वाले जो नए नए सॉन्ग हैं, कोई भी कलाकार गाता है, वैसे तो पब्लिक हर तरह की होती है, रोमांटिक सुनने वाले भी हैं, श्रृंगारस के भी हैं, फोक के भी हैं और उर्दंगबाजी के भी हैं। कलाकार सब अपना काम कर रहे हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं। हमारे लिए सब कलाकार सर्वोपरि है, सब अपना पेट पालने के लिए प्रयास करते हैं कि भाई किस तरह से अपना पालन पोषण करें परिवार का। सब अपनी जगह, सब कलाकार बढ़िया, सब कुछ भाई। हमारे तो बस यही प्रार्थना है माननीय हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से, कोई भी कलाकार आपस में द्वेष भावना से न रहे, एक तो ये प्रार्थना है। एक मेरी सरकार से विनती है, हरियाणा सरकार में कैबिनेट में हमारे भी बहुत आदरणीय सम्मानित मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, हमने उनके सामने भी गुहार कई बार लगाई है कि हाथ जोड़ के विनती है, इन कलाकारों की तरफ आप थोड़ा रहमदिली दिखाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या राजा के मोतियां घाटा हुआ आग्रह एक कलम में तो चल रहे हैं, वैसे ले कोई कानून बना दिया, खिलाड़ियों का भी उद्धार कर दिया। और मैं एक और बात बताता हूँ आपको, माननीय कैबिनेट में मंत्री हैं और राज्यसभा के सांसद रहे हैं माननीय कृष्णलाल पंवार, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए बहुत पूजनीय सम्मानित हैं, मेरे लिए डॉक्टर अरविंद शर्मा, सभी मंत्री हमारे लिए बहुत, माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी हमारे बड़े रहमदिली के दयालु इंसान है, सैनी साहब बहुत खुश मिजाज है। हाँ, बल्कि माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने गंगाराम हॉस्पिटल में माननीय मंत्री महोदय ने कृष्णलाल पंवार जी ने, मैं वहां उनका हालचाल पूछने के लिए गया था, तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी से, वो के पीड़ा में थे, बेड पर लौटे हुए थे, तो मैंने बात करके ये सारा बोला जी सीएम साहब, ये बाली शर्मा बहुत पुराना गायक है और इनके प्रणाली में बहुत अच्छे गायक हैं, इनकी प्रणाली के अलावा और भी हरियाणा में बहुत बड़े बड़े गायक हैं, आपने सीएम साहब खिलाड़ियों का उद्धार कर दिया, इन कलाकारों का भी कर दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। माननीय मंत्री महोदय कृष्णलाल पंवार जी ने, बड़े भाई ने मेरा आगे मुख्यमंत्री को कहा और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया माननीय मनोहर लाल जी ने कि ठीक है पंवार साहब, हम कलाकारों के लिए करेंगे। अब भाई हम आस लगाए बैठे हैं, मुख्यमंत्री बदलिया गया, अब सैनी साहब से हमारी प्रार्थना है कि हमारे कलाकार साथी हैं वो टकटकी लगाएं, आपकी तरफ लखाते हैं रोज। अब पोते पोतियां वाले हो गए, हमारा कोई रोजगार का साधन नहीं है, और भी होने जा रहे हैं पोते पोतियां वाले, तो सबके बालक दिन का के पता लगे, रोज दिन उम्र बढ़ती जा है, जीवन घटता जा है, रोजगार नहीं होगा तो फिर कैसे कलाकार, वो देख रहे रोजगार नहीं होगा तो आदमी इधर उधर भटकेगा। सही बात है, रोजगार कहीं कला, देखो सम्मान है ये, हम खजाना नहीं मांग रहे सरकार से, हम हमें खजाने की चाबी दे दो, रोजगार दे दो, हमने तो हिसाब कोई हिसाब दे दो जुगाड़बाजी, हमने तो ये प्रोग्राम भी तब दिए जा, पर्यटन विभाग है, कल्चर विभाग है, कला परिषद है, इसमें अच्छे कलाकार हैं, बाहर के कलाकारों की बजाय हरियाणा कलाकार टिटोड़ लो, आप बतेरे हैं ले हो जाए गुजारा के घड़ी, कोई हमने पहाड़ थोड़ी चाहिए है, एक टीम के 10-12 जने रहे हैं, उनका गुजारा चल ले, जब खाली नहीं बैठे। यही प्रार्थना है कि इनका पेंशन का जुगाड़ कर दो कि मैं बुढ़ापा की पेंशन में, बुढ़ापा में भी आ रहे हैं तो, और जो नए है ये बुढ़ापा प्रवेश में होने जा रहे हैं, तो सबसे मेरी सरकार से ये विनती है, और ये भी विनती है मेरी सरकार से हाथ जोड़ के नए हरियाणा के मुख्यमंत्री से, सभी मंत्रियों से, कि आप जो ये गाने चल रहे हैं, ये इधर उधर ये छोटा मोटा मनमुटाव है, या सभी के साथ ऐसा एक व्यवहार करो,
जो अच्छे गाने नहीं उनको सबके डिलीट कर दो आप। सब कलाकार हमारे हैं, क्यों ना हमके सभी तो हमारे हैं भाई। एक को टारगेट करोगे तो उसका जी दुख पाएगा। देखो यही बात है। क्या कहना चाहोगे? सारी ये कह दी गुरु जी ने समानता का अधिकार होना चाहिए सब में। हाँ, ये इस बात तो ये कि भाई एक सम्मान हो सारा, क्योंकि बीमारी काटनी है तो उसकी है ना, जड़ते काट। फिर वो थोड़ी कटी हुआ फिर वो डबल हो जाएगी। पूरे दे जाओगे तो बीमारी जो छेड़ दी ना, हाँ। छेड़िया पास वो बजा फिर तो उसको ऑपरेशन नहीं कर बस बस और ना जो छेड़ करे लगे छोड़ दी ना बस तो क्या नहीं करो तो आके कैंसर हो बस बस। सीधी बात ये है। और अच्छे मैं तो सभी हमारे श्रोताओं से दर्शकों से कहूँगा, बढ़िया चीजें बढ़िया गीत सुनने वाली जब आपके बंद हो जाएंगे। बस 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 बस। वही बात है भाई, अच्छे गाने का प्यार देने लायक जो गंद कल्चर होता है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। उन पे व्यू नहीं आओगे, गंद कल्चर वाला अच्छा व्यू आने लग जाएंगे तो जरूरत है वीडियो बनाने की। तो वीडियो में किसी लागी कमेंट करके जरूर बता दियो, कौन सा पार्ट दिल ना छुआ वो भी कमेंट कर दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला गया और नई वीडियो वाला है देखते रहिए आपका अपना चैनल स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा।